बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को मुहिबला साहब की तरफ से सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम आज इस वीडियो में डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। और इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आते हैं अपने टॉपिक्स की जानिब। आज जो हमारा टॉपिक्स है डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। द डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ये ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसके एंट्रीज है ए बी सी डी। ये इस डिटर्मिनेंट के लिए स्क्वायर होना लाजमी है। स्क्वायर से मुराद है मैट्रिक्स में रोज और कॉलम की तादाद आपस में इक्वल होना चाहिए, यानी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल होना चाहिए। इस डिटर्मिनेंट के लिए स्क्वायर जरूरी। पॉइंट नंबर तो डिटर्मिनेंट ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इज डिनोटेड बाय। तो डिटर्मिनेंट्स को हम लोग ए और ए के ऊपर जब दो वर्टिकल लाइन लगाएंगे तो ये डिटर्मिनेंट को शो करे, या दूसरे लफ्जों में हम लोग डिटर्मिनेंट को शॉर्टकट में कहेंगे डेट। एंड इट इज डिफाइन हैज, और इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे। तो ए के ऊपर वर्टिकल लाइंस आएंगे और इसके मैट्रिक्स के ऊपर भी वर्टिकल लाइन आएंगे। इस मैट्रिक्स को डायगोनल की मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, और सी को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सिर्फ दरमियान में क्या लगाएंगे, माइनस, यानी ए डी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस बी सी के साथ मल्टीप्लाई। तो डिटर्मिनेंट को ऐसे डिफाइन करें। द डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इट इज डिनोटेड। डिटर्मिनेंट को हम लोग ए डिटर्मिनेंट से रिप्रेजेंट करेंगे, और या तो डेट इसको कहेंगे शॉर्टकट, एंड इट इज डिफाइन हैज, और इसको ऐसे डिफाइन करें। ए डिटर्मिनेंट यहाँ पे दोनों वर्टिकल लाइन ए को डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान में माइनस लगाएंगे, और यहाँ पे बी सी के साथ मल्टीप्लाई हो जाए। इसके बाद जो हमारे पास आता है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, a square matrix A is called singular if A determinant is equal to 0। स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे अगर A का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाए। तो एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पे A इज इक्वल टू इस मैट्रिक्स के इक्वल है, तो इससे पहले हम डिटर्मिनेंट्स लेंगे। डिटर्मिनेंट्स क्या है कि ए के ऊपर जब वर्टिकल लाइन लगाएंगे तो ये डिटर्मिनेंट बन जाएगा। यहाँ इस मैट्रिक्स के ऊपर भी डिटर्मिनेंट वर्टिकल लाइन लगाएंगे तो ये डिटर्मिनेंट 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 6 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा, दरमियान में माइनस का साइन लगाएंगे, फिर 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई। 6 3 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 9 2 18, 18 प्लस का है यहाँ पे, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे और आंसर 0 के बराबर। तो मैट्रिक्स उस वक्त सिंगुलर होगा अगर इसका डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट किस चीज के बराबर हो, 0 के बराबर। यानी किसी मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनेंट लेंगे, अगर उसका आंसर 0 के बराबर है फिर सिंगुलर होगा, अदरवाइज फिर नॉन सिंगुलर होगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स फिर क्या है, a square matrix A is called non singular। एक स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा if A determinant does not equal to 0। हम किसी मैट्रिक्स पे उसका डिटर्मिनेंट लेंगे, अगर 0 के बराबर आया फिर सिंगुलर होगा, अगर 0 के बराबर नहीं आया इसका आंसर डिटर्मिनेंट का फिर नॉन सिंगुलर। तो यहाँ पे A डिटर्मिनेंट जो कि इक्वल है इस मैट्रिक्स के, पहले मैट्रिक्स गिवन है, हम इस पे डिटर्मिनेंट लेंगे तो डिटर्मिनेंट वर्टिकल लाइंस को शो करें। यहाँ 2 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 4 7 2 2 को 2 के साथ 4 को 4, दरमियान में सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएं। इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 2 4 और 4 7 28, तो आंसर आएगा -4 जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो इस केस में फिर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.5 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिटर्मिनेंट्स। पार्ट 1 ये है कि डिटर्मिनेंट्स को फाइंड आउट करना है ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ये जो मैट्रिसेस गिवन है, एंड आइडेंटिफाई का मतलब है पहचान करना, द सिंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा मैट्रिक्स सिंगुलर है एंड नॉन सिंगुलर के कौन सा मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। तो इस क्वेश्चन में हम 3 चीजें फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट वन जो है वो डिटर्मिनेंट्स है, इसके बाद ये डिसाइड करना है कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो हमें मैट्रिसेस गिवन है, पार्ट 1 को स्टार्ट करेंगे। एक मैट्रिक्स है ए जो कि इक्वल है इसके, तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। जब भी मैट्रिक्स को ये साबित करना हो कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर, तो हम डिटर्मिनेंट्स लेंगे। अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 के बराबर आया फिर ये सिंगुलर होगा, अदरवाइज ये नॉन सिंगुलर होगा। तो हम डिटर्मिनेंट्स लेंगे
और डिटर्मिनेंट से हमें पता चलेगा। तो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखेंगे टेकिंग डेट। डेट से मुराद है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को हम लोग वर्टिकल लाइन से शो करेंगे, तो इस मैट्रिक्स पे भी वर्टिकल लाइन 3 5 4 2। इसके बाद इस 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 5, दरमियान में सब्ट्रैक्शन का साइन, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा। 3 2 6 हो जाएगा, माइनस 4 5 26 में से 20 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस 14, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो हम लिख सकते हैं सिंस ए डिटर्मिनेंट का आंसर 0 के बराबर नहीं आया है, सो ए इज नॉन सिंगुलर। तो ए फिर क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद पार्ट पी हमें गिवन है, जो कि इस मैट्रिक्स की इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर प्रूफ करने के लिए तो हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट क्या है, इस बी पे वर्टिकल लाइन आएंगे, इस मैट्रिक्स पे वर्टिकल लाइन आएंगे 4 1 4 1। तो डिटर्मिनेंट्स का काम क्या है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दरमियान में सब्ट्रैक्शन का साइन लगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, माइनस अगेन 4 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, 4 1 जा 4 4 1 जा 4। ये प्लस माइनस है, कैंसल आउट हो जाएंगे, आंसर 0 के बराबर आएगा। तो हम लिख सकते हैं कि सिंस ए डिटर्मिनेंट का जो आंसर है वो 0 के बराबर है, सो ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ए क्या है, एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसके बाद एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पार्ट नंबर 3 को सोल्व करेंगे। फाइंड आउट ये करना है कि ये जो गिवन मैट्रिक्स है क्या ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर साबित करने के लिए हम लोग इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। इस मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनेंट को इस दो वर्टिकल लाइन से जाहिर करेंगे। तो यहाँ पे 1/2 और 4/7, इसके बाद है 5/2 और माइनस 8/7। इस डायगोनल के मैट्रिक्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों दरमियान में सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा माइनस 8/7, फिर दरमियान में माइनस का साइन लगाएंगे, 5/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/7। तो 8 को जब ऊपर वाला नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस 8 1 जा 8 डिवाइडेड 7 2 जा क्या हो जाएगा 14। इसके बाद माइनस 5 4 जा 20 हो जाएगा और 2 7 जा 14 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम क्योंकि सेम टर्म है, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ऊपर दोनों को ऐड करेंगे, माइनस 8 माइनस 20, जो कि इक्वल हो जाएगा माइनस 28/4। यहाँ पे सी डिटर्मिनेंट का आंसर जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो सो हम लिख सकते हैं सिंस सी डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0, सो सी इज नॉन सिंगुलर। तो सी क्या है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसके बाद पार्ट नंबर 4 है, इसी को साबित करने के लिए कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर, तो हम डिटर्मिनेंट्स लेंगे। डिटर्मिनेंट्स ये दो लाइन डिटर्मिनेंट को जाहिर करें इसी मैट्रिक्स में भी। तो 1/3 है, यहाँ पे माइनस 1/3 है, 1/2 माइनस 1/2। तो डिटर्मिनेंट्स क्या लेता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों दरमियान में सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे। 1/3 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा माइनस 1/2, इसके बाद माइनस लगाएंगे, फिर 1/2 माइनस 1/3। यहाँ पे भी ब्रैकेट यूज करें क्योंकि इस बार सब्ट्रैक्शन है। तो ऊपर वालों को ऊपर वाले नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर। 1 1 जा 1 हो जाएगा, 3 2 जा 6। इसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 जा 1, 3 2 जा 6। प्लस का एक माइनस दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, आंसर 0 के बराबर आया। तो वी नोट दैट, हमने नोट कर लिया कि डी जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है, सो डी इज सिंगुलर मैट्रिक्स। तो डी कौन सा मैट्रिक्स होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा।